हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सपी सिंटैक्स, जहाँ पे आज हम सी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, हम उसे एक ब्रीफ में समझते हैं। तो समझो, अगर आपके घर के बाहर बारिश गिर रही हो और आपको कहीं बाहर जाना था, है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर बारिश गिर रही है तो मैं छाता लेके बाहर जाऊँगा, नहीं तो मैं जब बारिश रुकेगी तब बाहर जाऊँगा, है ना। तो ये आपकी चॉइस होती है, एक तरीके से कंडीशन होती है। जैसे मैंने बोला, अगर बारिश गिरती है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, इसका मतलब होता है ट्रू। तो जो दूसरी कंडीशन थी आपकी, जब बारिश रुकेगी तब आप बाहर जाओगे, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो एक तरीके से वो फॉल्स कहा जाएगा, है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंडीशनल स्टेटमेंट is a fundamental programming concept that allow you to program to make decision based on whether condition is true or false। तो कंडीशन लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं if, else और else if। तो आज हम यही देखने वाले हैं, और हम स्विच केस का भी यूज़ करते हैं, जिससे हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे if, else और else if क्या होता है। if का मतलब होता है use if to specify a block of code to be executed if condition is true। तो if को तभी यूज़ करो जब आप कोई भी कोड लिख रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए। else को तभी लिखना चाहिए जब भी आपकी कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, उसके लिए हम else लिखते हैं। और else if को क्यों लिखते हैं, अगर कोई भी कंडीशन हमें फिर से टेस्ट करनी हो, कोई मतलब कुछ डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है, तो हमें else if का यूज़ करना पड़ता है। अगर वो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स इफ का यूज़ करके इसे ट्रू बना सकते हैं या फिर फॉल्स बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो चलो हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, बट सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो इफ एल्स क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। हम कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं हमारा। तो हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं और उसके सामने पैरेंथेसिस के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, है ना। तो कंडीशन देने के बाद एक तरीके से जो इफ़ एल्स है ना, ये हमारा एक कीवर्ड है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, और हर एक प्रोग्रामिंग में होता ही है। तो जो भी हम इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं वो परफॉर्म होना चाहिए इफ़ में ट्रू। तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो ट्रू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स चलेगा, है ना। तो हम चलो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं VS कोड में सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा, ifelse.c। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया। तो जब भी हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक z बनाते हैं फायर नाम से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू इजीली चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसके अभी वैल्यू क्या है, 5, है ना। बट मैं यहाँ पे कर दूँ z = 6, है ना। तो ये इसका 6 हो जाएगा। और मैं z = 22 कर दूँ तो ये 22 हो जाएगा। बट इसे ऐसे ना करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, जो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट। अगर आप अभी फिर से कॉन्स्ट कीवर्ड लिखने के बाद आप इसको यूज़ करोगे z और 20 में यहाँ पे करना चाहूँगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एरर दिखाएगा। जब मैं इसे फिर से रन करूँगा तो एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट बना दिया। कॉन्स्ट का मतलब है अब इस वेरिएबल के वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी एक सिखा दिया हमारे सी लैंग्वेज में। तो इसका अब ज़्यादा करके यूज़ नहीं होता, बट इसको समझना इम्पोर्टेंट था। तो चलो हम अभी इफ एल्स को समझते हैं अच्छे से। तो समझो, मेरे पास है अभी int j = 5 इफ़ j is greater than 0। क्या 5 बड़ा है 0 से? तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे printf। इसके अंदर मैं देना चाहूँगा j is पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे printf करूँगा, इसके अंदर बाय डालूँगा। तो सबसे इजीली मैं बोलूँ तो 5 is greater than 0, तो कंडीशन है ट्रू।
तो हम यहाँ पे इसे रन करके देखेंगे तो हमारा इफ़ यहाँ पे चल चुका है, जे इज़ पॉजिटिव, और इसके साथ बाय भी चल चुका है। तो मैंने बाय जानबूझ के लिखा है, हम इसे बस दिखाने के लिए, है ना। तो क्या हो अगर मैं इसको नेगेटिव में दे दूँ, अगर -5 कर दूँ तो ये क्या दिखाएगा। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो अभी इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चली क्योंकि ये एक तरीके से फॉल्स हो गया। तो अभी बस बाय चला जो हमने बाहर लिखा हुआ है ना। इफ़ का मतलब होता है यदि, नहीं तो अगर, है ना, हिंदी वर्ड से ये। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं चला तो हम यहाँ पे एल्स में डालेंगे। तो एल्स जब भी आप लिखते हो ना, तो आपको एक बात बता दूँ, तो एल्स जब भी आप लिख रहे हो पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्स जो भी प्रिंट करता है, अगर इफ़ कभी भी प्रिंट कब होता है, जब एक कंडीशन ट्रू हो। एल्स कब प्रिंट होता है, जब इफ़ नहीं चलता है ना, तब एल्स चलता है। इसलिए हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देते, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बिगिनर में लोग यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन देते हैं, बट एक तरीके से एरर प्रोवाइड कर देगा। तो आपको बस यहाँ पे एल्स दे के कर्ली ब्रैकेट देना है। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ जे इज़ नेगेटिव \n देना चाहूँगा मैं न्यू लाइन के लिए। तो ये कब चलेगा, जब फॉल्स होगा। एल्स तभी चलेगा जब फॉल्स होगा। तो देखना, अभी जैसे ही हमारा जो जे था ना, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया -5, तो हमें यहाँ पे आंसर आ चुका है जे इज़ नेगेटिव, जो एल्स में रन हो चुका है। इसका मतलब है अगर इफ़ कंडीशन नहीं चली तो एल्स चलेगा, अगर इफ़ नहीं चला तो मगर एल्स चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से समझना, अगर मगर, यदि मतलब इफ़, अन्यथा मतलब एल्स, जिसे आप एक तरीके से या फिर भी बोल सकते हो। एल्स का मतलब या फिर, अगर ये नहीं चला या फिर एल्स चल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो चलो, ये तो एक सिंपल से एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, तो मैं इसे कमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं int a = 10 दूंगा। हम यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ़ अगर a इज़ ग्रेटर देन 0, क्या 10 ग्रेटर देन है 0 से। प्रिंट एफ करेंगे %d इज़ पॉजिटिव। हम यहाँ पे a का वेरिएबल डाल देंगे, तो जो भी a का होगा वो %d में प्रिंट होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसके नीचे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। प्रिंट एफ दूंगा नेगेटिव, ओनली नेगेटिव दूंगा, ठीक है। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे, तो आंसर आ रहा है 10 इज़ पॉजिटिव। अगर मैं इसे कर दूँ नेगेटिव, तो मैंने आपको पहले बताया था ये दिखाएगा नेगेटिव। क्या होगा अगर मैं इसे कर दूँ 0। तो थोड़ा सोचना, मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, आप भी थोड़ा अपने दिमाग पे जोर देना। हमने ऑपरेटर्स सीखा था। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ एक्चुअली में हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो हमारा आंसर होने वाला है नेगेटिव। क्यों, हमारा 0 है ना, तो कंडीशन कैसी है, a इज़ ग्रेटर देन, मतलब 10 इज़ ग्रेटर देन 0। 10 तो बड़ा है 0 से, तो 0 के आगे जो भी नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके पीछे जो भी होगा वो -1 -2 -3 कुछ ऐसा होगा। बट हमारा जो 0 है यहाँ पे, वो एक्चुअली में इक्वल नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू ग्रेटर देन नहीं दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं दिया, तब तक ये उसे ट्रू नहीं देगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होता है ना। तो ओनली हमने यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब वो क्या देखेगा, क्या 0 के आगे मतलब 1 2 3 कुछ ऐसा है, नहीं। तो ये जो अभी दे रहा है ना, अभी ये हमारा क्या है 0, क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये क्या देगा, एक तरीके से 0 ही देगा, मतलब फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये हमें नेगेटिव ही देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब
लेफ़्ट की वैल्यू बड़ी या फिर इक्वल हो राइट की वैल्यू से तो ट्रू दे दो। तो कंडीशन अभी आएगी 0 इज़ पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑपरेटर्स में सीखा था। बट ये तो हमने इफ एल्स तो देख लिया, अभी आता है अभी कंडीशन इफ एल्स। तो एल्स के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं फिर से, तो ये यहाँ पे बढ़िया बात है ना। तो मैं इसे निकाल देता हूँ अभी और यहाँ पे मैं देता हूँ एल्स इफ। तो एल्स इफ के सामने आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। इसका मतलब ये होता है अगर ये नहीं चला, अगर इफ नहीं चला तो ये चला दो। और सच कहूँ तो हम यहाँ पे एल्स इफ बहुत बना सकते हैं, मतलब कितना भी 4 5 6 7 8 9 10, बट वो आपकी कंडीशन उतनी होनी चाहिए आप जितना रख पाओ। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन देना चाहूँगा ए इज़ लेस देन 0, मतलब 0 जो है वो ए से बड़ा है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे %d इज़ नेगेटिव, मतलब इसका मतलब जो है अगर 0 बड़ा होगा ए से तो हमें एक तरीके से नेगेटिव नंबर देगा। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। और क्या हो अगर फिर से अगर किसी ने मैंने समझो यहाँ पे फिर से 0 दे दिया है ना, तो हम फिर से एक कंडीशन लिख सकते हैं। अगर इफ एल्स हमने ऑपरेटर में सीखा था डबल इक्वल टू ए डबल इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ देंगे नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे हमने कुछ ऐसे कंडीशन यहाँ पे दे दी। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डाली है वो है यहाँ पे 0, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 110, हमारी ए की वैल्यू अभी 110 है, तो कौन सी वैल्यू चलेगी? 110 इज़ पॉजिटिव, मतलब 110 इज़ पॉजिटिव हमारी इफ़ की कंडीशन यहाँ पे चली। अगर मैं इसे माइनस में कर दूँ तो -10 इज़ नेगेटिव, जो हमारी एल्स इफ की कंडीशन चली है वो है -2। बट एक तरीके से हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ये लास्ट में लिखा हुआ है ना एल्स इफ इक्वल्स टू 0, अगर हमने ये भी नहीं लिखा फिर भी चलेगा। अगर मैंने एल्स इफ नहीं लिखा फिर भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई कंडीशन देने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर मैंने यहाँ पे ओनली एल्स लिखा होता और मैं कंडीशन भी रिमूव करता हूँ तो फिर भी ये वर्क करता। देखना मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो ये मुझे वही आंसर देगा, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। तो और एक हम एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे इफ़। तो मैं क्या करता हूँ लेट इंट एज इक्वल्स टू, हम बस यहाँ पे एज प्रोवाइड करेंगे और मैं यहाँ पे डालूँगा \n 2 बार, एंटर योर एज, कुछ इस तरीके से, स्कैन f। तो हम यहाँ पे एक इनपुट लेने वाले हैं जो है %d और %, के साथ एज दे देंगे, वो भी यहाँ पे हम \, देंगे। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ़। तो इसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए अगर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर एज इक्वल टू 18 होगी तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो कुछ इस तरीके से। और एल्स में यहाँ पे मैं दूंगा प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर
ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी, मैं कुछ ऐसे भी डाल सकता हूँ, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसी प्रोग्राम बनाई है जो एज कैलकुलेट करता हो, मतलब अगर एज बड़ी होगी 18 या फिर 18 के इक्वल होगी तो हम यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे हमारा रन करते, कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है, ओके स्पेलिंग माय बैड। तो चलो फिर से रन करते हैं। तो हमारे एज, तो मैं मेरी एज डाल रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से 15। सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अरे यार शिट, तो अभी मैं नहीं बना पाऊँगा। तो अभी मैं फिर से इसे रन करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे डालूँगा 23। यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो भाई अभी मैं बना पा रहा हूँ। तो चलो मैं जा रहा हूँ हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने। तो जस्ट किडिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो एक तरीके से ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है हमारा इफ एल्स लिखने में, बट हम इसमें बस इफ एल्स ही लिख सकते हैं, हम इसमें एल्स इफ नहीं लिख सकते। मतलब हम इसमें दो कंडीशन के बेस पर ही चलेंगे, जो होगा ट्रू और जो होगा फॉल्स, ठीक है। तो यही दो कंडीशन होगी, हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन नहीं दे पाएंगे जैसे हम इफ एल्स में देते थे एल्स इफ का यूज़ करके। तो चलो इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी कंडीशन को हम इधर लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। तो इसे मैं कमेंट करता हूँ, आप इसे बाद में नोट आउट कर लेना। तो इसी के नीचे लिखते हैं, इसे भेज दो नीचे, आ जाओ इधर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटर्स। तो इसका एक सिंटैक्स जो है ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसे नोट आउट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे एज इज़ ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देना पड़ेगा। और इसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूंगा। तो हमने यहाँ पे इसे कंडीशन दी है, तो अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 होगी तो क्वेश्चन मार्क दो। तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी आप लिखोगे वो ट्रू होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे डालूँगा शॉर्टकट में यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। तो अभी हम इसको यहाँ पे डबल डॉट देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फॉल्स वाला देंगे। अगर ट्रू नहीं चला तो फॉल्स में क्या चलना चाहिए ये हमें इसे बताना है। तो हम इसमें डालेंगे सॉरी यार, है ना, कुछ इस तरीके से, थोड़ा अलग यूनिक। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस येट, मतलब होप है कि भाई तू बाद में कर लेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है। तो चलो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे डालूँगा भाई मैं हूँ अभी 16 साल का। अरे सॉरी यार, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस येट। अरे यार मुझे अभी और 3 साल रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं एज बढ़ा देता हूँ मेरी। चलो टाइम मशीन में जाके मैं जाता हूँ मेरे 23 एज में। ओह यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, दैट्स इट, तो थैंक यू। तो अभी मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाऊँगा। तो जस्ट जोक्स ऑफ पार्ट, तो हमने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स, जिसे हम कहते हैं इफ एल्स, एल्स इफ, और टर्नरी ऑपरेटर जो एक शॉर्ट हैंड होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे बोनस में यहाँ पे आपको सिखाना चाहूँगा, ये आपको कॉलेज में कोई नहीं सिखाएगा। तो मुझे मेरे एक सर ने सिखाया था जो कॉलेज में नहीं थे। इंट x इक्वल्स 6, y इक्वल्स 5 और z इक्वल्स 4। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 3 वेरिएबल है विथ वैल्यूज़। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ
x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z। तो इधर प्रिंट कर दो a, है ना। तो अब इससे हम यहाँ पे एल्स में यहाँ पे प्रिंट करेंगे, नहीं तो प्रिंट कर दो यार कुछ इस तरीके से b। तो मुझे बताना इसका आउटपुट क्या होगा। मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। अगर आपने इसका आंसर समझा है ए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप गलत हो है ना। क्यों, मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि हमने पिछले बारी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पढ़ा था, तो उसमें हमने अच्छे से समझा था। तो चलो हम इसे एक डायग्राम के साथ समझते हैं। तो पहले इसका एक आंसर देख लेना, आपके हेल्प से क्या होगा। नेगेटिव आएगा, मतलब फॉल्स आएगा बी। तो चलो मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। क्यों, तो हमारा x है यहाँ पे 6, y है 5 और z है 4, है ना। तो x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z। तो अभी इसमें कंडीशन क्या है, हमारा जो भी x है वो क्या है 6 और जो y है वो क्या है 5। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो ये क्या बन गया, ट्रू बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 बन गया। तो मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में बोला था, जो भी यहाँ पे वैल्यू इवैल्यूएट हो जाती है उसका जो भी यहाँ पे कंडीशन आता है वो उसमें सेट हो जाता है। मतलब अभी इसका जो भी आंसर आया, मतलब ट्रू आया ना, तो ट्रू क्या आया 1। तो क्या 1 जो है, मतलब जो 1 है, क्या अभी ग्रेटर देन 4 है। मतलब इसके हिसाब से क्या y इज ग्रेटर देन दिस, तो नहीं। तो y क्या है यहाँ पे 1। क्या 1 इज ग्रेटर देन 4, तो एक तरीके से फॉल्स हो गया। तो हमारी कंडीशन क्या चली गई, इसमें ट्रू नहीं चली गई, इसमें फॉल्स चला गया। तो इस तरीके से हमने एक लॉजिकल थिंकिंग भी यहाँ पे समझ लिया है, जो आपको ये मोस्टली कोई नहीं सिखा था, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो आपको ये हेल्प करेगा। सो यही था आज की वीडियो में। हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट हमने सीख लिया, इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर्स, और ये थोड़े से बेसिक लॉजिकल थिंकिंग वाले प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियोस बनाने में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और बाय बाय।